हम लोग नया टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले समझते हैं कि हमारा सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा सीरीज क्या होता है। देखो, सीरीज जो होता है नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें प्लस माइनस साइन का उपयोग किया जाता है। जब नंबर्स को प्लस माइनस साइन दे करके अरेंज करते हैं तब नंबरों के इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोला जाता है सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। अब देखो, एक सीक्वेंस होता है, सीरीज में प्लस माइनस साइन रहेगा। सीक्वेंस किसको बोलते हैं? तो जब नंबर्स को किसी एक स्पेशल ऑर्डर के आधार पर, जब नंबर्स को एक स्पेशल ऑर्डर के आधार पर अरेंज करते हैं तब ये नंबर्स के इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। जब नंबर्स को एक स्पेशल ऑर्डर के आधार पर अरेंज करते हैं तो नंबर्स के इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। बात समझ में आ रही है? इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं रहेगा, इसमें प्लस माइनस का साइन रहेगा। अब बात रहा कि सीक्वेंस में क्या होगा कि वैसे सीक्वेंस जिसमें इसके टर्म्स को, जैसे सीक्वेंस में आपको जो नंबर्स रहते हैं प्रत्येक नंबर्स को एक टर्म कहा जाता है, ठीक, कॉमा कॉमा देकर लिखा हुआ रहता है तो प्रत्येक को टर्म कहा जाता है। तो यदि नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब अनगिनत हो, इसमें इतना नंबर्स हो, जैसे कि लिख देगा कि 1 2 3 इस प्रकार से लिख दिया, अब इसमें डॉट लगा दिया, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को बोलते हैं क्या हम लोग? इनफिनिट सीक्वेंस। और जिस सीक्वेंस में हम लोग नंबर्स को, उसके टर्म्स को काउंट कर सकते हैं उस प्रकार के सीक्वेंस को बोलते हैं क्या हम लोग? फिनिट सीक्वेंस। समझ गए? फिनिट सीक्वेंस काउंट कर सकते हैं। अब रहा बात कि सीक्वेंस जो होता है, कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसको हम लोग एक फार्मूला के रूप में अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक फार्मूला के रूप में अरेंज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसको हम लोग फार्मूला के रूप में अरेंज नहीं कर सकते हैं, फार्मूला के रूप में लास्ट को नहीं सकते, उस पर एक फार्मूला नहीं सोच सकते हैं, है ना, उसमें एक फार्मूला नहीं सोच सकते हैं। तो नंबर्स के इस प्रकार के सीक्वेंस को जिस पर हम लोग फार्मूला नहीं सोच सकते हैं उसको तो सीक्वेंस ही कहते हैं, तो सीक्वेंस ही। और जिस पर हम क्या कर सकते हैं? फार्मूला के रूप में उसको अरेंज कर सकते हैं, उस पर एक फार्मूला सोच सकते हैं, तो उस प्रकार के सीक्वेंस को ही बोला जाता है क्या? प्रोग्रेशन। मतलब प्रोग्रेशन क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस कहने का मतलब नंबर्स का एक ऐसा स्पेशल ऑर्डर है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। तो उस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलते हैं नंबरों को क्या? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आखिर में हुआ क्या? तो प्रोग्रेशन नंबर्स का एक ऐसा स्पेशल ऑर्डर्स है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फार्मूला के रूप में उसको लिख सकते हैं, जिस पर एक फार्मूला सोच सकते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोग्रेशन। समझ में बात आ रही है? अब हमारा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें दो कंसेक्यूटिव, मतलब उसके पहले वाला टर्म, जैसे कि बहुत सारा टर्म रहता है ना, तो एक टर्म को उसके बाद वाला टर्म, मतलब लेटरल जो टर्म होगा, बाद वाला टर्म होता है, उसके पहले वाले टर्म से हमेशा क्या होता है? उसका डिफरेंस सेम होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको टर्म्स A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, A4 है, इस प्रकार से दिया हुआ टर्म्स। तो अगर इसमें से घटाते हैं, इसमें से घटाते हैं, इसमें से घटाते हैं, हर जगह अगर डिफरेंस क्या आता है? सेम आता है। हर जगह डिफरेंस अगर सेम आता है तो इस प्रकार के प्रोग्रेशन को बोलते हैं क्या हम लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कोई ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें बाद वाला टर्म उसके पहले वाले टर्म से हमेशा क्या हो? सेम हो, चाहे कहीं भी घटाया जाए। तो नंबर्स के इस प्रकार के प्रोग्रेशन को बोलते हैं क्या हम लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब रहा बात कि अगर कोई किसी प्रोग्रेशन में n टर्म्स हो, किसी प्रोग्रेशन में n को टर्म हो, ठीक, n को टर्म में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 को टर्म का है, उसी गिने को तो n को टर्म आ गए, टोटल टर्म कितना हुआ? n टर्म। तो उस प्रोग्रेशन के लास्ट टर्म को बोलते हैं n टर्म।
हाँ, तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा। उसके लास्ट टर्म को क्या नाम देंगे, nth टर्म। लास्ट टर्म को बोलते हैं क्या हम लोग, nth टर्म। समझ गए। किसी प्रोग्रेशन में यदि n गो टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ प्रोग्रेशन बी n, देन लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल बी nth टर्म, तब उस प्रोग्रेशन का अंतिम टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग nth टर्म निकालने का फॉर्मूला सोचते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि प्रोग्रेशन उसको ही बोलेंगे जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला सोच सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का nth टर्म। ऐसे मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए, इतना है, ए है। कॉमन डिफरेंस मतलब हर जगह घटाएंगे तो सेम आता, तो पहले वो बोला कॉमन डिफरेंस बी, बी मान लेते हैं बी है ना, देन एपी, तब हमारा एपी कैसे बनेगा, तब पहला टर्म तो हो गया बाबू ए, कॉमन डिफरेंस तो डी नाम देते हैं। पहला टर्म हो गया हमारा क्या, ए। दूसरा टर्म क्या होगा, एक से डी ज्यादा होगा। तीसरा टर्म क्या होगा, एक से एक और डी ज्यादा होगा, मतलब 2d होगा। तब ना इस प्रकार जोड़ते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, है कि नहीं। तब ना देखो इसमें से घटाएंगे, a प्लस डी में से a घटाएंगे तो फिर d बचेगा, a प्लस 2d में से e वाला घटाएंगे, उसके लगले पीछे वाला घटाएंगे तभी d बचेगा। तब ना हम कहेंगे कि हमारा AP है, तब ना हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर जगह डिफरेंस में आएगा। उसी अगला टर्म क्या होगा, तो a प्लस 3d होगा। इस प्रकार से सोचते सोचते बताओ nth टर्म क्या होगा, तो a प्लस n, देखो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर हम इसी प्रकार सोचेंगे, है ना। इसी प्रकार क्या करेंगे, सोचेंगे तो देखना फर्स्ट टर्म हमारा a हो गया, सेकंड टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया a, सेकेंड टर्म कितना होगा, एकरा में d जोड़ देंगे, एकरा में d क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा AP है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये एक AP है। क्यों AP है, क्योंकि इसमें हर जगह डिफरेंस क्या रहा है, सेम आ रहा है। घटाना 4 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है ना। तो ये हर जगह जो सेम डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो वही मान लें कि कोई AP होगा जिसका पहला टर्म कितना होगा, a होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, b होगा। तब फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, a, सेकंड टर्म कितना होगा, b जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे पहला टर्म पता है कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 2 है, तो पहला टर्म तो 2 है, तो पहला टर्म में 2 जोड़ देंगे, दूसरा टर्म आ जाएगा, है ना। दूसरा टर्म में 2 जोड़ देंगे, तीसरा टर्म आ जाएगा, तीसरा टर्म में 2 जोड़ देंगे, चौथा टर्म आ जाएगा, है कि नहीं। या पहला टर्म ही पता है हमको, तीसरा टर्म निकालना है या चौथा टर्म निकालना है ना। तो हमको कितना d जोड़ना होगा, जैसे देखो एक बार d जोड़ेंगे, दूसरा बार d जोड़ेंगे, तीसरा बार d जोड़ेंगे, चौथा टर्म आ जाएगा। तो चौथा टर्म निकालने के लिए हमको जो कॉमन डिफरेंस है ओकरा से वो कॉमन d जोड़ना पड़ रहा है ना। जैसे चौथा टर्म निकालना है, हमको पहला टर्म पता है, तो पहला टर्म में कितना जोड़ेंगे, तो पहला टर्म में 3 गो 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा चौथा टर्म। पांचवा टर्म निकालना रहेगा तो 4 गो d जोड़ेंगे, मतलब एक को कम d जोड़ना पड़ रहा है। तो इसी पहला टर्म अगर a है, दूसरा टर्म a प्लस d होगा, तीसरा टर्म कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म जो होगा a प्लस 2d होगा, 2 को d जोड़ेंगे एकरा में। चौथा टर्म कितना होगा, a प्लस 3d। उसी प्रकार से तुमसे अगर कोई पूछे a प्लस d कहने का मतलब हो गया यहाँ e तो a हो गया, है ना, ये हो गया a प्लस d कहने का मतलब कि दूसरा टर्म था, तब 2 - 1 into d, मतलब 2 में से घटा दो, d जोड़ दो। फिर वैसे ही a प्लस 2d है, कैसे सोचे होंगे, 3 में से घटाए होंगे, d से गुना कर दिए होंगे, 2d आ गया। तो इसी तीसरा टर्म में तो a प्लस, चौथा टर्म निकालना था 4 में से घटाए, d से गुना किए। वैसे ही अगर आपको क्या करना है, nth टर्म निकालना है, कितना टर्म, nth टर्म, तो a प्लस n - 1 into d कर लीजिए, यही फॉर्मूला बन जाता है क्या निकालने का, nth टर्म निकालने का। कि किसी AP का nth टर्म का फॉर्मूला कैसे होता है, a प्लस n - 1 into d, जहां a क्या है, जहां a जो है वह है फर्स्ट टर्म है, nth क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन क्या है, डिफरेंस। समझ गए बात। तो यह हो गया हमारा AP का पहला टॉपिक। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे हैं
उनको क्या करना है, बनाना है, उनको क्या करना है, बनाना है। हाँ, यह जो nth टर्म का फॉर्मूला निकला है, यह nth टर्म का जो फॉर्मूला निकला है कहाँ से, बिगिनिंग से निकला है। बिगिनिंग मतलब शुरुआत से निकला है। कहाँ से निकला है, शुरुआत से, कि शुरू से। तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी तो कर सकता है कि जैसे n से दे देवे, कहेगा कि 100 हो गया जी, n हो गया जैसे 98, n हो गया कोई 96, 94 हो गया, ऐसे डॉट डॉट दे देगा। कहेगा बताओ कि अंतिम से एक 50वां टर्म क्या होगा, है ना, या अंतिम से इसका 20वां टर्म क्या होगा, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अंतिम से क्या होगा 20वां टर्म, तो देखते हैं, यह हो गया nth टर्म ऑफ NAP फ्रॉम, कहां से, फर्स्ट से या बिगिनिंग, शुरुआत से। कहां से हो गया, शुरुआत से। अब निकालना हम लोग को nth टर्म ऑफ NAP फ्रॉम लास्ट। कहां से, लास्ट से। तो मान लो कि अंतिमा टर्म जो होगा, अंतिमा टर्म को एल कह देते हैं। लेट लास्ट टर्म इज एल। लास्ट टर्म कितना है, एल है। कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी है, ठीक। तो इसका nth टर्म, देखो इसका हो गया लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म बराबर तो एल हो जाएगा। सेकेंड लास्ट टर्म कितना होगा, दूसरा लास्ट टर्म कितना होगा, अंतिम से लास्ट टर्म डी हो गया, और उसके पहले वाला कितना होगा, एक से डी कम होगा, है कि यूला से डी ज्यादा होगा, एक से डी कम होगा। थर्ड लास्ट टर्म कितना होगा, एल माइनस 2 डी घटा देंगे, नहीं क्रम से और डी कम कर देंगे, डी तो कम है, ये डी आओ कम कर देंगे तो नहीं निकलेगा, तो एल माइनस 2 डी ना हो जाएगा। तो वैसे ही nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो एल में से घटा देंगे। तीसरा टर्म था तो 2 डी घटाए थे, एनवा टर्म निकालना तो एन से वो कम डी घटाएंगे, तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी। n माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी। तो यह हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट से फॉर्मूला हो जाएगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट से फॉर्मूला। दोनों को क्या करना है, याद रखना है, दोनों को क्या करना है, याद रखना है। अब उस किसी एपी का सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट, शुरू से nth टर्म, जैसे कोई एपी रहेगा दिया हुआ, और शुरुआत से nवां टर्म और फिर अंतिम से nवां टर्म, जैसे शुरुआत से 20वां टर्म, अंतिम से 20वां टर्म का जोड़ क्या होगा, तो देखते हैं। सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट। शुरू से पहला टर्म, nth टर्म और अंतिम से nth टर्म का सम क्या होगा, तो शुरू से nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जोड़, इसमें होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये देखो, तो प्लस में n माइनस 1 डी है, माइनस में n माइनस 1 डी है, कट जाएगा ना, तब फॉर्मूला खाली बचेगा a प्लस l। यही होता है कि हमारा शुरुआत से nth टर्म और अंतिम से nth टर्म का जोड़ जो होगा, पहला टर्म को जोड़ दो, अंतिम टर्म को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए। तो इतना चीज आप याद रखिएगा, इससे आपको इसका पहला एक्सरसाइज आपको बन जाएगा, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन हम क्या करते हैं बताते हैं, और उसके बाद आप ऐसे बनाइएगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5A। एक्सरसाइज 5A में पहला तो कह रहा है कि शो दैट ईच बिलो इन ईच एंड एपी, दिखाना है कि नीचे दिया हुआ है वो क्या है, एपी है।
फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी। प्रत्येक का क्या करना है, पहला टर्म निकालना है, दूसरा और कॉमन डिफरेंस निकालना है, और फिर क्या करना है, उसका अगला एक टर्म निकालना है कि आगे का टर्म क्या होगा। देखिए इसको देखते हैं। एक्सरसाइज 5A का पहला जो क्वेश्चन है उसका हम लेके चल रहे हैं दूसरे का, ठीक है। पहला टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस पहले चेक करना है केपी में है कि नहीं। देखो तो इसमें देखते हैं 11 है, 6 है, 1 है, -4 है, डॉट डॉट। तो देखते हैं एपी में है कि नहीं। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया जिससे पहला टर्म को A1 से, दूसरा टर्म को A2 से, तीसरा टर्म को A3 से, चौथा टर्म को A4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा A1 हो गया 11, A2 हो गया 6, A3 हो गया 1, A4 हो गया कितना -4। तो पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं, इसमें से घटाते हैं तो जगह 6 माइनस 11 कितना हो जाएगा -5। फिर A3 में से A2 घटाते हैं, A3 माइनस A2 तो 1 माइनस 6 तो -5। फिर A4 माइनस A3 तो हो जाएगा -4 -1 तो -5। तो लिखेंगे सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 का, और सबका वैल्यू 5 है। सो 11 6 1 -4 आर इन AP। ये सब क्या है, एक AP में है, इतना लिखेंगे 4 एंड AP। ठीक है, AP क्या करता है, बनाता है, ठीक है बात। अब इसका पहला टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 11, ठीक। फिर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा कितना रहा है, -5 ना रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना रहा है -5। अब इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म निकालने के लिए क्या बोले थे कि जोड़ देना है, जो अंतिम टर्म उसमें जोड़ देना है। तो -5 प्लस -5 सॉरी -4 प्लस -5 तो -4 माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9। यही क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्या करना है, इसको बनाना है पहला का सभी को पहले चेक करना है कि एपी में है कि ना है, उसको बनाना है। दूसरा में कह रहा है कि फाइंड निकालना है, इसमें जो कहेगा वह निकालना होगा। जैसे दूसरा का क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा का मान तीसरा बनाते हैं। चलो कह रहा है कि 18th टर्म निकालिए, एपी दिया हुआ है, इसमें एपी चेक नहीं करना, एपी दिया हुआ है कि हाँ एपी है, √50 है, √98 है। तो 18th टर्म निकालना है, 18वां टर्म है ना। 18th टर्म बराबर हुआ 18वां टर्म बराबर हो गया वाट। तो यहाँ देखो तो a कितना है, √2 है, d कितना हो जाएगा, घटाएंगे √18 में से √2 घटाएंगे, √18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2 -√2, तो 9 का 3 बाहर, तो 3√2 में से √2 जाएगा, तो 3 को में से हो जाएगा तो 2 को √2 बचेगा ना, तो हो गया कॉमन डिफरेंस। तो इसलिए 18वां टर्म 18th टर्म। अब देखो 8th टर्म रहता है तो a प्लस a माइनस 1 2 लिखते हैं, मतलब a में से घटाते हैं। तो इसमें 18वां टर्म है तो a प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 17d हो जाएगा। तो a की जगह वैल्यू हो जाएगा √2 और 17 गुने d की जगह वैल्यू हो जाएगा 2√2। तो √2 प्लस 17 दूनी 34 √2, तो 34 का ये 35 हो जाएगा। तो 35 को √2 हो जाएगा। आप 35 को √2 को लिख सकते हो, आप अंदर जाओगे तब 35 हो जाएगा। जैसे ना आ गया 18वां टर्म का, हाँ ठीक है।
35 के स्क्वायर का अंदर जाए इतने ऐसा करो, मतलब 35 के स्क्वायर का अंदर लिखो और गुना कर दो से और उसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, इसको बनाना है। और आगे इसमें आपको एच डब्ल्यू दे देते हैं 10 तक कम से कम बनाइएगा। इसमें एच डब्ल्यू ग्रुप में आपको रहेगा फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, इसको बनाना है और बना करके जो ना बनेगा उसको कल पूछना है। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ मंगलम।